कभी सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच, जहां मीलों तक जमीन का नामो निशान नहीं, वहां एक जहाज को पीने का साफ पानी आखिर मिलता कहां से है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की इंजीनियरिंग की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो कुदरत से ही सीखी गई है, जो बेकार हो जाने वाली गर्मी को ताजे पानी में बदल देती है। तो चलिए इस अनोखी तैरती बारिश मशीन के राज को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की, जिससे समंदर में चलने वाला हर जहाज जूझता है। जरा सोचिए, एक जहाज क्या है, समंदर के बीच में एक तैरता हुआ छोटा सा द्वीप। इस पर रहने वाले क्रू को पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और हाँ, सबसे जरूरी, जहाज की विशाल मशीनों को ठंडा रखने के लिए लगातार ताजे पानी की जरूरत पड़ती है। अब हजारों टन पानी साथ लेकर तो चल नहीं सकते। वजन और जगह दोनों ही बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो फिर इसका हल क्या है? और यहीं एंट्री होती है इस पूरी कहानी के हीरो की, फ्रेश वाटर जनरेटर, जिसे शॉर्ट में FWG कहते हैं। देखिए, ये कोई मामूली मशीन नहीं है। ये एक ऐसा जीनियस सिस्टम है जो जहाज के इंजन से निकलने वाली बेकार गर्मी का इस्तेमाल करता है और खारे समुद्री पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी का आइडिया आया कहां से? तो इसका जवाब हमारे चारों तरफ खुद प्रकृति में ही छिपा है। असल में प्रकृति ये काम लाखों सालों से कर रही है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। सूरज समंदर को गर्म करता है, पानी भाप बन के उड़ता है और सारा का सारा नमक पीछे ही रह जाता है। फिर यही भाप ऊपर जाके ठंडी होती है, बादल बनते हैं और बारिश के रूप में ताज़ा मीठा पानी वापस जमीन पर आ जाता है। कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाटर प्यूरिफायर है। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ है कुदरत का विशाल वाटर साइकिल और दूसरी तरफ हमारा कॉम्पैक्ट सा फ्रेश वाटर जनरेटर। देखने में अलग हैं, लेकिन दोनों का जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल एक है। गरम करो, भाप बनाओ, ठंडा करो और ताज़ा पानी हासिल करो। FWG बस इसी कुदरती जादू को एक जहाज के छोटे से इंजन रूम में दोहराता है। चलिए इस तुलना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्रकृति में गर्मी का सोर्स क्या है? सूरज। FWG में इंजन से निकलने वाली बेकार की गर्मी। प्रकृति में पानी भाप कहाँ बनता है? पूरे समंदर की सतह पर। और FWG में एक छोटे से बंद वैक्यूम चैम्बर के अंदर। प्रकृति में भाप ठंडी होकर पानी कहाँ बनती है? बादलों में। FWG में ये काम करती हैं ठंडी ट्यूब्स। मतलब स्केल भले ही अलग हो, लेकिन नतीजा बिल्कुल एक है, एकदम शुद्ध ताज़ा पानी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की पहेली सामने आती है। एक ऐसी मुश्किल जो इस पूरी प्रक्रिया को जहाज पर लगभग नामुमकिन बना देती है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है तापमान की। हम सबको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना? लेकिन जहाज के इंजन से जो हमें मुफ्त की गर्मी मिल रही है, वो तो सिर्फ 75 से 85 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। अब इतनी गर्मी से तो पानी उबलेगा नहीं, तो हम एक हीट गैप में फंस गए हैं। गर्मी है, पर उतनी नहीं जितनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस पानी को कैसे उबाला जाए जो उबलने के लिए जरूरी तापमान तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही चतुर और आसान से सिद्धांत में छिपा है। इसका शानदार हल छिपा है फिजिक्स के एक सरल से नियम में कि अगर आप पानी का तापमान नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम कर दो। और ये होता कैसे है? एक बहुत ही शक्तिशाली वैक्यूम बनाकर। मतलब जैसे ही हम एक चेंबर से सारी हवा बाहर निकाल देते हैं, वहां का प्रेशर या दबाव गिर जाता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी किसी जादू की तरह एकदम से नीचे आ जाता है। इस कम दबाव वाले माहौल में समुद्री पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो 70 डिग्री सेल्सियस जैसे कम तापमान पर ही खौलने लगता है। और बस यही वो चाबी है जो इंजन की मुफ्त वाली गर्मी का ताला खोल देती है और इस पूरे सिस्टम को न सिर्फ मुमकिन बल्कि बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट भी बना देती है। तो अब जब ये पहेली सुलझ गई है, चलिए अब इस रेन मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में काम कैसे करती है। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान से स्टेप्स में होती है। सबसे पहले है इनटेक। ठंडा समुद्री पानी सिस्टम में पंप किया जाता है, जिसका पहला काम होता है कंडेंसर की ट्यूब्स को ठंडा करना। फिर आता है दूसरा स्टेप, इवैपोरेशन। अब यही पानी आगे बढ़कर वैक्यूम चेंबर में जाता है, जहां इंजन की गर्मी से ये तुरंत भाप बन जाता है और सारा नमक पीछे ही छूट जाता है। तीसरा स्टेप है कंडेंसेशन। ये जो शुद्ध भाप बनी, ये एक डीमिस्टर नाम के फिल्टर से गुजरती है ताकि नमक की एक बूंद भी साथ न जा पाए।
इसके बाद ये भाप ठंडी कंडेंसर ट्यूब से टकराती है और वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान में बादल से बारिश होती है। और आखिर में चौथा स्टेप, कलेक्शन। इस ताज़े शुद्ध पानी को इकट्ठा करके जहाज के स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है, इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का एक गुमनाम हीरो भी है, जिसे कहते हैं इजेक्टर। इसका काम एक वैक्यूम क्लीनर जैसा है। ये लगातार चेंबर के अंदर से हवा और दूसरी गैसों को बाहर खींचता रहता है ताकि वो जरूरी वैक्यूम हमेशा बना रहे। इसके बिना तो ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये जो FWG होते हैं, ये मुख्य रूप से दो डिज़ाइन में आते हैं। एक है प्लेट टाइप FWG, जो अपने कॉम्पैक्ट यानी छोटे डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, और दूसरा है शेल एंड ट्यूब FWG, जो अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए मशहूर है। जो प्लेट टाइप वाले होते हैं वो साइज में छोटे और बहुत एफिशिएंट होते हैं, इसलिए आजकल के ज्यादातर नए जहाज़ों में यही इस्तेमाल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेल एंड ट्यूब वाले बहुत ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होते हैं, इसलिए ये पुराने जहाज़ों में या ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां रफ एंड टफ इस्तेमाल हो। मतलब जैसे हर काम के लिए एक सही औजार होता है, वैसे ही हर जहाज की जरूरत के हिसाब से एक सही डिजाइन चुना जाता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी के बारे में, यानी इसकी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी। FAWG की जो असली खूबसूरती है ना, वो इसकी कमाल की एफिशिएंसी में है। ये इंजीनियरिंग का वो बेहतरीन नमूना है जो सचमुच कचरे को खजाने में बदल देता है। ये इंजन की उस फालतू गर्मी को लेता है जो वरना बस यूं ही बर्बाद हो जाती, और उसे जहाज पर सबसे कीमती चीज में तब्दील कर देता है, यानी ताज़ा जीवन देने वाला पानी। और इसके फायदे एक नहीं बल्कि कई हैं। ये सिर्फ ताज़ा पानी ही नहीं बनाता, बल्कि ऐसा करके ये जहाज का कीमती ईंधन बचाता है और एनर्जी की खपत भी कम करता है। इतना ही नहीं, ये पूरी प्रक्रिया इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करती है, जिससे पूरे जहाज की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक वाटर मेकर नहीं है, ये तो जहाज के स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में हम ये सीखते हैं कि समंदर जैसे विशाल और मुश्किल माहौल में भी सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन स्मार्ट इंजीनियरिंग से ही आता है। फ्रेश वाटर जनरेटर इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे विज्ञान के सरल से सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम धरती के सबसे अलग थलग कोनों में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वाकई ये इंसानी सोच और इंजीनियरिंग का एक शानदार कमाल है।